मित्रों, शनि की साढ़े साती जब किसी के ऊपर आती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शनि की साढ़े साती परेशान नहीं करेगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शनि की साढ़े साती सबको बराबर रूप में परेशान नहीं करती। एक ही राशि के व्यक्ति कोई कोई बहुत ज़्यादा दुख भोग लेता है शनि की साढ़े साती में, और कुछ थोड़ा बहुत भोगता है, और कुछ को तो ये पता भी नहीं होता कि मेरे ऊपर से शनि की साढ़े साती गुजर चुकी है। तो मित्रों, आज इसी के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, खास करके मीन राशि को लेकर, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से ही मीन राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है और ये लगभग 7 साल और रहने वाली है। तो हम ये चर्चा करेंगे कि मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव रहेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सभी लोगों पर बराबर प्रभाव नहीं पड़ता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, चाहे वो शनि की साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो। तो मित्रों, आइए अब हम जानते हैं बारी बारी से कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते शनि की जो साढ़े साती है या शनि की जो ढैया है वो बराबर रूप से सभी को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वह कारण है कुंडली में ग्रहों का बैठना, यानी आपके घर में किस तरह से कौन सी राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाता है ग्रहों की स्थिति। मित्रों, इतना आप जान लें कि यदि आपके कुंडली में बाकी सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो इस शनि की जो साढ़े साती है उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए शनि से ही कोई आपके ऊपर राजयोग लग रहा हो, ससयोग का निर्माण हो रहा हो, या 2-3 ऐसे योग लग रहे हो कुंडली में जो आपको राजा तुल्य सुख दे सकते हैं। वैसी स्थिति में शनि की साढ़े साती का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, मामूली रह जाता है। और दूसरा जो मुख्य कारण होता है वह होता है आप किस दशाओं से गुजर रहे हैं, यानी दशाओं का अंतर। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव से गुजर रहे हैं और आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र क्या हो जाते हैं, शुक्र शनि के अति मित्र हो जाते हैं। वैसी स्थिति में आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। कहीं ना कहीं एक अच्छे ग्रह की जो दशा है वो आपको शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया से पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश करती है। तो दशाओं के ऊपर भी फलों में अंतर आ जाता है। आप शनि की साढ़े साती आपके ऊपर लगी हुई है, ऊपर से शनि की आप महादशा से घिरे हुए हैं, तो आपका जो संकट होगा, कष्ट होगा, वो किसी न किसी तरह से दुगना हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप सूर्य की महादशा से गुजर रहे हैं, शनि की साढ़े साती लगी हुई है, तो कहीं न कहीं संबंध जो है आपका पिता या पुत्र का, इस तरह का संबंध आपका बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो मित्रों, महादशाओं के ऊपर भी ये एक बहुत बड़ी चीज डिपेंड करती है कि वो शनि के साढ़े साती का फल कितना आपको दे। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वीडियो वगैरह बनाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन वे अपने कष्टों को इतना ज़्यादा बताते हैं कि आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, मैं तो फलाने संकट से जूझ रहा हूँ, फलाने संकट से जूझ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण होता है वो आपके ग्रहों का बलाबल होता है, किस दशाओं से आप गुजर रहे हैं, आपकी कुंडली में किस तरह के योग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छे नहीं हो, सारे कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो वैसी स्थिति में आपकी शनि की जो साढ़े साती है या शनि की जो ढैया है वो आपको कमर तोड़ कर रखेगी। अब तीसरा सबसे जो प्रमुख प्रभाव है उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, लग्नों का प्रभाव।
मित्रों, जब भी शनि की साढ़े साती लगती है तो किसी एक राशि के ऊपर लगती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जिस राशि का है उसका लग्न भी वही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है 95-96% लोगों का लग्न अलग होता है। आप मान लीजिए मीन राशि के व्यक्ति हैं, आपका तुला लग्न है, वैसी स्थिति में आपका जो संकट होगा, प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं लग्न आपको कम कर देगा। कारण कि लग्न के स्वामी हो जाते हैं शुक्र, और शुक्र शनि के अति मित्र हो जाते हैं। वैसी स्थिति में आपके जो साढ़े साती का प्रभाव है, भले ही आप मीन राशि के हैं, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती लगी हुई है, लेकिन तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए यह साढ़े साती बहुत ही कम हो जाएगी, इनका प्रभाव आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपका लग्न कुछ और है, राशि कुछ और है, अगर आप सेम राशि के हो जाते हैं, शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, तो निश्चित रूप से आप बुरी तरह से प्रभाव में आएंगे। लेकिन यदि आपका लग्न अलग है, वह भी शनि का मित्र लग्न है, वैसी स्थिति में आपके सुखद परिणाम आएंगे। आपने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत लोग शनि की ढैया साढ़े साती में बहुत अच्छा एराइज कर गए हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये आपके ग्रहों की स्थिति का भी हाथ होता है, या दशाओं का भी अंतर होता है, या फिर आपके लग्नों का भी प्रभाव होता है। तो कुछ ऐसे लग्न हैं जैसे वृष लग्न हो गए, तुला लग्न हो गए, या स्वयं के आपके मकर लग्न हो गया, कुंभ लग्न हो गया। वैसी स्थिति में शनि का जो प्रभाव है इन 4 राशि वालों पर तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। बाकी कुछ मंगल वगैरह के जो लग्न है, जैसे कि वृश्चिक लग्न हो गया, मेष लग्न हो गया, राशि कुछ और है, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती लगी हुई है, तो आप थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं। आप चंद्र राशि के लग्न के प्रभाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अच्छा फल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपका बृहस्पति से रिलेटेड कोई लग्न है, जैसे धनु लग्न हो गया या मीन लग्न ही हो गया, तो वैसी स्थिति में बृहस्पति भी आपको शनि के दुष्प्रभाव से बचाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में जो शनि के ऊर्जा को भी कम कर देते हैं। यानी शनि के किसी भी दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग अक्सर बृहस्पति का रत्न पहनाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि बृहस्पति अपने प्रभाव से शनि के दुष्प्रभाव को कहीं ना कहीं नलिफाई कर देते हैं, ये जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी ऐसी क्षमता है। तो मित्रों, इतना आप जान लें कि यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है तो आप सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं रहने वाला है, इसलिए डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप अपने कुंडली को देखिए, अगर आप खुद नहीं समझ पाते हैं तो किसी भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए जो आपको ये बताए, आपको कंफर्म करें कि आपके शनि का जो साढ़े साती है वो कितना आपके ऊपर प्रभावी रहेगा। लेकिन कुछ हिदायतें हैं जो मैं आपको दे दूं, आप यदि मीन राशि के हैं तो, क्योंकि शनि की साढ़े साती हमें कुछ सीख देने के लिए आती है। हमारे कर्मों का कुछ पूर्व जन्म में या इसी जन्म में, पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हुए रहते हैं उसका कहीं ना कहीं फल हमको देने के लिए आते हैं। यदि हमारा कर्म अच्छा रहता है तो रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता है, और यदि हमारा कर्म खराब रहता है तो हमारा रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मिलता है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो अभी आप शनि के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं, शनि का जो फर्स्ट फेज है वो आपके ऊपर स्टार्ट है। तो ये किस तरह का प्रभाव आपको दे सकता है, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो शुरू ही हुआ है जस्ट। तो थोड़ा सा आप अगर जान लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मित्रों, शनि अभी आपके कहाँ बैठे हुए हैं? शनि अभी आपके इस द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ये 2.5 साल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, 2.5 साल यहाँ आपके लग्न के ऊपर रहेंगे, और 2.5 साल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो मित्रों, अभी का जो शनि है आपके द्वादश भाव में है। ये द्वादश भाव किस चीज का होता है? द्वादश भाव आपके खर्च का होता है। तो इतना तो आप जान लिए कि ये खर्च का होता है, लेकिन किस तरह के खर्च का होता है? मित्रों, सिर्फ ये मत समझिए कि आपके रुपये पैसा का खर्च ही खर्च कहलाता है। यदि आपका शारीरिक खर्च भी हो रहा है तो वह भी एक खर्च ही होता है। मान लीजिए आप अभी 8 घंटे काम करते हैं, कल को आप 12-12 घंटे काम करने लगे, 14-14 घंटा काम करने लगे, वैसी स्थिति में भी ये आपके खर्च को दर्शाता है। मानसिक परिश्रम यदि आप कर रहे हैं
5 घंटा मानसिक परिश्रम करते हैं, अब आपको 10-10 घंटा मानसिक परिश्रम करना पड़ रहा है। तो ये भी एक खर्च है, यानी चाहे वो मानसिक खर्च हो, आपका शारीरिक खर्च हो या फिर आपका आर्थिक खर्च हो, खर्च खर्च ही होता है। तो ये भाव सिर्फ आपके आर्थिक खर्च को ही नहीं दिखाता है, बल्कि आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यानी किसी भी तरह के खर्च को यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये जो शनि आपके यहाँ आए हुए हैं, तो ये सबसे पहले आपका काम करेंगे खर्च कराने का, यानी अब आपके सामने इस तरह का चीज उपलब्ध होगा कि जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अब ये आप समय के अनुकूल समझ सकते हैं कि मेरा किस तरह का खर्च की अधिकता बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आप शारीरिक काम कर रहे हो, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपका फिजिकली जो खर्च होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यदि आप पहले से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि मुझे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, तो निश्चित ही आपको अंदर से कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। यदि आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पर आपका बौद्धिक खर्च बहुत ज़्यादा हो, मानसिक खर्च बहुत ज़्यादा हो, कुछ इस तरह का आपके सामने प्रोजेक्ट आ जाए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा 2-2.5 साल मानसिक व्यय करना है, दिमाग खपाना है आपको, तो आप ये पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा मानसिक खर्च बढ़ने वाला है या शारीरिक खर्च बढ़ने वाला है या अर्थ का खर्च बढ़ने वाला है। मित्रों, यदि आप ये चीज़ पहले से जान लेते हैं कि मेरा किस तरह का खर्च होने वाला है, तो आप थोड़ी बहुत उस पर अंकुश लगा सकते हैं। तो खैर मानसिक और शारीरिक चीज़ों पर तो आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप अर्थ पर अंकुश लगा सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहाँ तक आर्थिक खर्च का सवाल है, तो इससे आप बच सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि मेरा खर्च अब बढ़ने वाला है, तो उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम उसे आप दे सकते हैं, रख सकते हैं, बैंक बैलेंस कर सकते हैं। तो मित्रों, ये 2.5 साल आपको अगर कोई परेशानी रहेगी तो निश्चित ही खर्च से रिलेटेड रहेगी। और इनकी जो तृतीय दृष्टि है वो आपके धन भाव पर जा रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा आर्थिक खर्च बढ़ने वाला है या बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पास लिक्विड रखिए ही नहीं, या तो आप अपने पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दीजिए या कहीं पर ऐसा जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जहां से 2-2.5 साल आपको निकालना ना पड़े। अब मित्रों, ये शनि आगे बढ़ेंगे, द्वितीय जब फेज में आएंगे तो ये शनि आपके चले आएंगे ये लग्न के ऊपर। लग्न के ऊपर आकर आपको किस तरह से परेशानी देने वाले हैं? तो मित्रों, ये मीन राशि है। मीन राशि बृहस्पति की राशि हो जाती है। बृहस्पति को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बृहस्पति शनि के पावर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी बृहस्पति में ऐसी क्षमता होती है कि वो शनि को नलीफाई कर सकते हैं, उनके ऊपर का अंकुश लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति को ऊंचा उठाने का कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह से बृहस्पति का रत्न आप में सूट करता है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर दिखा लें। अगर आप में सूट करता है तो आप पीला पोखराज वगैरह पहने, टुपाज वगैरह पहने, या पीला कपड़ा वगैरह धारण करके हमेशा रहें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि शरीर पर यदि बाकी के सारे ग्रह कमजोर रहे या दशाओं का आपको साथ नहीं मिला, अच्छा लग्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर को थोड़ा सा दुर्बल करने की कोशिश करेंगे, बीमार करने की कोशिश करेंगे, मानसिक परेशानियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप शिव जी की पूजा आराधना करें, बृहस्पति जी की पूजा आराधना करें। यदि ऐसा भी नहीं है तो आप किसी गुरु के पास चले जाएं, किसी गुरु के शरण में चले जाएं, उनकी सेवा आराधना करने लगे, तो निश्चित ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मित्रों, शनि की जो अंतिम 7.5 चलेगी, अब आपके शनि हो जाएंगे ये द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में आपका वाणी हो जाता है, आपका पैतृक प्रॉपर्टी भी हो जाता है, आपका धन भी हो जाता है, आपका परिवार भी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर दुष्प्रभाव शनि का पड़ सकता है यदि आपका लग्नेश कमजोर रहा या आपका बर्थ चार्ट में सारे ग्रह अच्छे नहीं रहे, अच्छे दशाओं में आप नहीं रहे, तो इनका कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले तो आप अपने वाणी से सावधान हो जाए।
कहीं भी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखते हुए बोलें। आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है, उस पर भी आप थोड़ा सा अंकुश लगा कर रखें। लिक्विड का भी डर रहेगा, तो जैसा कि मैंने यहाँ के लिए बताया था कि आपका थोड़ा सा अपने लिक्विड को किसी और के नाम ट्रांसफर कर दे सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये समय आने से पहले, क्योंकि ये पता तो आपको इन 5 सालों में ही पता चल जाएगा कि आपका किस तरह का ये जो शनि की साढ़े साती है वो चल रही है। तो वैसी स्थिति में आप अपने से लिक्विड को दूर कर दें, किसी और के नाम आप अपना बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर दें, या फिर ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर दें जहां पर आपका संपत्ति बचा रहे। हाँ, पैतृक प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई है, उससे संबंधित किसी भी तरह का विवाद चल रहा है, तो कम से कम उस समय 2-2.5 साल आप शांति बनाए रखें। किसी भी केस वगैरह के चक्कर में मत पड़ें, किसी से लड़ाई झगड़ा मत लें, तो यह समय आपका निश्चित ही अच्छा गुजर जाएगा। तो आप अपने द्वितीय भाव को भी बचा सकते हैं। और शनि की ये जो तृतीय दृष्टि है, ये आपके चतुर्थ भाव पर भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका चतुर्थ भाव भी प्रभावित हो सकता है उस समय। आज से 5 साल बाद जो अंतिम शनि की साढ़े साती चलेगी, फेज चलेगा, तो निश्चित ही प्रॉपर्टी से संबंधित किसी न किसी तरह की विवाद उत्पन्न हो सकती है। इन सब चीजों के लिए यदि आपको पहले से जानकारी है, तो आप उसके लिए कुछ पूजा पाठ वगैरह करते रहें। शनि की साढ़े साती से बचने के लिए सबसे उत्तम अगर कोई आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो वह शिव जी की पूजा होती है। आप प्रत्येक 6 महीना पर कम से कम घर में एक बार अपने नाम से रुद्राभिषेक करा लें, या किसी ऐसे स्थान का दर्शन कर लें जहाँ पर ज्योतिर्लिंग हो, वहाँ पर जाकर आप पूजा पाठ कम से कम 6 महीना में एक बार करें, तो निश्चित ही आपको आशातीत लाभ होगी। तो मित्रों, इस तरह का कुछ शनि का आपके साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है पूरे 7.5 साल। तो नाहक में आप परेशान मत हो, और ये सोचकर कभी भी डरे न रहे कि शनि की साढ़े साती आ रही है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अपने महादशाओं पर भी गौर फरमा लें, अपनी कुंडली को भी थोड़ा सा जांच करा लें। यदि आपका लग्नेश आपके शनि के मित्र हैं, या खुद शनि ही हैं, जैसे मकर राशि या कुंभ राशि, तो वैसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति की थोड़ी सी स्थिति को मजबूत बनाए रखें पूरे 7 साल, 7.5 साल। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।